नमस्ते। आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे सवाल से शुरू हो रही है जो थोड़ा चुभ सकता है। एक ऐसा सवाल जो हमें थोड़ा असहज कर सकता है, क्योंकि ये हमारे विश्वास और हमारे कर्मों के बीच जो रिश्ता है ना, उस पर सीधी उंगली उठाता है। तो आज हम इसी कश्मकश को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बड़ा क्या है, धर्म या इंसानियत? क्या बस धार्मिक रस्मों को निभा लेना ही काफी है या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है? चलिए मिलकर इस विषय की परतों को खोलते हैं। तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, ये सवाल उस गहरी खाई को दिखाता है जो अक्सर हमारे धार्मिक रीति रिवाजों और हमारे असल इंसानी कामों के बीच बन जाती है। और सच कहूं तो यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। जो स्रोत हम देख रहे हैं उसमें एक किरदार इसी प्रॉब्लम को सामने रखता है। वो कहता है कि धर्म और इंसानियत के रास्ते में ना एक दूरी सी आ गई है। हम लोग बाहर से तो बहुत धार्मिक दिखते हैं, पर शायद कहीं ना कहीं अंदर से इंसान बनना भूल जाते हैं। अब देखिए, इस बात का एक बहुत ट्रेडिशनल जवाब भी है। जैसा कि कहानी में एक किरदार कहता है कि भाई देखो, धार्मिक कर्तव्य और समाज की जिम्मेदारियां ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। पूजा पाठ एक पर्सनल मैटर है और समाज की जो दिक्कतें हैं जैसे गरीबी, वो तो सरकार का या किसी और का काम है। तो अब आते हैं इस पूरी बहस के सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो ये है कि धार्मिक और आध्यात्मिक होने में आखिर फर्क क्या है। सुनने में तो ये दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं, है ना? पर इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ जो तुलना की गई है वो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है धार्मिक होना जो अक्सर बाहरी चीजों से जुड़ता है, जैसे मंदिर मस्जिद जाना, रस्में निभाना और कभी-कभी ये मान लेना कि बस मेरा ही रास्ता सही है। और वहीं दूसरी तरफ है आध्यात्मिक होना। ये एक अंदरूनी एहसास है, एक भीतरी अनुभव। इसका लेना देना सेवा से है, करुणा से है और हर किसी में एक ही शक्ति को देखने से है। और इस बात को समझाने के लिए ना एक बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। कहानी में एक किस्सा है जो दिखाता है कि कैसे सिर्फ बाहरी धार्मिक कामों पर फोकस करने से इंसान अपने अंदर की दया, अपनी करुणा को खो सकता है। अरे भाई, तीर्थ यात्रा करना एक बात है और अपने ही घर के बुजुर्गों की देखभाल करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो मतलब साफ है ना? जब रीति रिवाज इंसान की करुणा से बड़े हो जाएं, तो समझ लीजिए कि धर्म का असली मकसद ही कहीं खो गया है। फिर वो हमें जोड़ता नहीं बल्कि तोड़ने लगता है। एक आजादी का रास्ता होने के बजाय वो एक पिंजरा बन जाता है। तो चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि सिर्फ रस्मों और कर्मकांडों तक ही सिमट कर रह जाने के आखिर क्या-क्या खतरे हो सकते हैं। देखिए, इसके 3 बड़े खतरे बताए गए हैं। पहला है कट्टरता, यानी ये सोचना कि बस मेरा समूह ही सही है और बाकी सब गलत। दूसरा है पाखंड, या कह लीजिए दिखावा, जब पूजा पाठ बस दुनिया को दिखाने के लिए रह जाए। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अपनी असली जिम्मेदारियों से भागना। ये सोचना कि भाई बस प्रार्थना कर लो, सब ठीक हो जाएगा, समाज के लिए कुछ करने की क्या जरूरत है। तो फिर सवाल उठता है, इसका हल क्या है? क्या धर्म को छोड़ दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हल है धर्म के असली मतलब को समझना। अगर हम धर्म शब्द के मूल में जाएं, तो इसका मतलब होता है धारण करना, मतलब किसी चीज को अपनाना। ये किसी बाहरी पहचान के बारे में है ही नहीं। ये तो अच्छाई, प्रेम, न्याय और करुणा जैसे गुणों को अपनी जिंदगी में अपनाने, उन्हें धारण करने के बारे में है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो इस पूरे विचार को समेट लेती है कि आप मंदिर जाएं या मस्जिद, बाइबल पढ़ें या गीता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली चीज तो ये है कि आपकी बातों में मिठास हो, आपके हाथों में सेवा का भाव हो और आपके दिल में हर किसी के लिए जगह हो। और अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम और शायद सबसे शक्तिशाली नतीजे पर पहुंचते हैं। तो आखिर में बात सिमटकर बस इतनी सी है कि धार्मिकता अक्सर एक पहचान बनकर रह जाती है, एक लेबल, एक टैग। लेकिन आध्यात्मिकता एक पहचान नहीं है, वो एक अनुभव है, एक एहसास है, करुणा का, सेवा का और सबसे जुड़ाव महसूस करने का। और आखिर में बस यही एक लाइन है जो इस पूरी बहस का सार है कि इन सब रीति रिवाजों और पहचानों से ऊपर उठकर अगर कुछ है तो वो है इंसानियत, क्योंकि असली धर्म तो इंसानियत ही है।